Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start a very interesting topic. जिस तरह से हमने spherical mirrors पढ़े थे उसी तरह हमने lenses का topic start करना है. ये भी बिल्कुल उसी तरह का topic है लेकिन थोड़ा इसमें difference है, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी. तो सबसे पहले हमने discuss करना है what the lenses are. Lenses are the transparent object like things, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और दे हैव टू surfaces, at least one of it is curve, ठीक है, बोथ में कर्व लेकिन एक को जरूर कर्व होना चाहिए. तो मैं आपको जो है वो उसकी फॉर्म बता देती हूँ कि एक ग्लास टाइप लाइक आप उसको क्या कह सकते हैं, राउंड सा एक प्लेट टाइप चीज है और ग्लास है, ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है. उसकी दो सरफेसेस हैं, एटलीस्ट वन ऑफ इट इज कर्व. अच्छा जी, देखिए लाइक कुछ लेंस इस फॉर्मेशन के भी होते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे प्लेनो. लेकिन ये आगे भी आप पढ़ सकते हैं. इस तरह का एक साइड पे प्लेन है और एक साइड से इनर की तरफ वो हुआ है कनकेव, तो प्लेनो कनकेव लेंस इसको बोलेंगे, ठीक है. अच्छा, दूसरा लेंस है आपका इस तरह का, ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है. प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस. और जो आप बेसिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर में सारा का सारा जो चीजें पढ़ेंगे, दे आर बेसिकली कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस. दिस इज कनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है. ये बेसिकली चार टाइप्स है इसकी, लेकिन ये सिर्फ आपको फिगर में नजर आएगा, उसके बाद जो है वो, और शायद इसका नाम भी नहीं मिलेगा आपको इसमें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका नाम क्या जी है. इसमें नाम है प्लेनो कनकेव लेंस एंड प्लेनो कन्वेक्स. दिस इज टोटली कनकेव कन्वेक्स और दिस इज कनकेव लेंस. ये दो चीजें जो है आप पढ़ेंगे, इनका सिर्फ आपके सिलेबस में इनका सिर्फ नाम ही गिवन है, ठीक है. देन मूव ऑन करते हैं हम कि सबसे पहले हमने पढ़ ली कि डेफिनेशन, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है. इट हैज टू सरफेसेस, वन ऑफ इट इज एटलीस्ट वन ऑफ इट इज कर्व, दूसरी में बी प्लेन और में बी कर्व, ठीक है. और देन अगेन कहाँ यूज करते हैं हम, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसका यूज होगा, अदरवाइज यूजलेस चीज तो स्टडी करते ही नहीं है. तो जो है लेंस है तो इट मस्ट यूज समवेयर. इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स और सिंपल माइक्रोस्कोप्स, और इसके अलावा जितने भी आपके कैमरास वगैरह होते हैं, इवन इन योर आई द लेंस इज प्रेजेंट इन योर आई. तो जो है यहाँ पर जो है वो सारे जो है ये लेंसेज जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है. अच्छा, देन यूज आ गया, डेफिनेशन हो गई. देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स द टाइप्स. इट हैज टू टाइप्स. वही बात अभी हम जो बेसिक जो दो टाइप्स पढ़ेंगे वो कौन सी, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, ठीक है. कनकेव इज दिस, इस तरह का लेंस, ठीक है, ये फॉर्म होगी. और कन्वेक्स इज जो सेंटर से मोटा हो और कॉर्नर से पतला हो, ठीक है. और ये है जो कॉर्नर से मोटा हो और सेंटर से पतला हो. ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, ठीक है. अलग अलग से दोनों की आप डेफिनेशंस जो है वो. अच्छा, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जब रेज इसमें से पास आउट होती हैं तो ये फैल जाती हैं, फोकस नहीं होती किसी पॉइंट पे. कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, क्योंकि जब रेज इसमें से पास होती हैं तो दे फोकस्ड एट सम पॉइंट, ठीक है. तो दिस इज कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. लेंस की बात हो रही है. याद होगा आपको कि मिरर भी हमने पढ़ा था, उसमें कनकेव वाज कन्वर्जिंग और कन्वेक्स वाज डाइवर्जिंग. इसमें उलट है, कनकेव इज नाउ डाइवर्जिंग एंड कन्वेक्स इज नाउ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है जी. अच्छा, दीज वर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंस. के लेंस है क्या, लेंस यूज कहाँ होता है, लेंस की कितनी टाइप्स हैं,
और टाइप्स तो 4 मैंने डिस्कस की, लेकिन हम बेसिक जो 2 टाइप्स हैं वो उन्हीं के साथ चलेंगे, ठीक है जी। सो वी हैव टू मूव ऑन टू द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आगे यूज होंगी। टर्मिनोलॉजीज जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ, सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम अगेन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि ये देखिए, अगर मैं कनकेव लेंस की बात करती हूँ, कनकेव लेंस हैज टू कर्व सरफेसेस, बिल्कुल ऐसी कर्व, लाइक ऐसी आर्क, जैसे एक सर्कल है उसकी आर्क है, ये भी उसकी आर्क है तो ये भी उसकी आर्क है, सर्कल है ये स्फीयर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कनकेव लेंस या कनकेव मिरर की बात की थी, तो मैंने कहा था दे आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये भी इसकी ये पोर्शन भी हम कंसिडर करते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, ठीक है। इट्स बोथ साइड्स आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो दैट स्फीयर मस्ट हैव सम मिड पॉइंट, ठीक है। दो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो वो स्फीयर जिनकी इनकी दोनों सरफेसेस पार्ट है, ठीक है, उनके सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बुक वाली एग्जैक्ट वर्डिंग रीडिंग करके मैं आपको समझा भी देती हूँ। ईच ऑफ द टू सर्फेसेस of a spherical lens is a section of the sphere. Obviously it is a section of, it's a part of the sphere, ठीक है। तो क्या है, the line passing to the center of the curvature, इन दोनों के दरमियान से सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, that is basically called the principal axis. Now come to the optical center. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो मिड पॉइंट है दरमियान वाला, और वो मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द लेंस में भी लाई कर रहा है, वो मिड पॉइंट लेंस का भी सेंटर है, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है, प्रिंसिपल फोकस ये वो चीज है, वो पॉइंट है जहां पर जब लाइट पास होती है कनकेव लेंस में से या कन्वेक्स लेंस में से, तो फोकस हो जाए, वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी लाइट आके फोकस हो, वहां इमेज बन जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। हम कन्वेक्स लेंस की पहले बात करते हैं, बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, और वो उसमें जो प्रिंसिपल फोकस है वो इन रियलिटी इट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें इमेज फॉर्म होता है, हमें नजर आता है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, ये all the lines which are parallel to the principal axis, ठीक है, when passed through the convex lens, they are focusing at some point, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट F पे they are focusing, तो they whenever they focus, तो हमें यहाँ पर इमेज मिलेगा, और ये जो पॉइंट है, this point is called principal focus, ठीक है। और आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ से लाइंस पास हो रही हैं, ओरिजिनली लाइंस आर पासिंग, in reality the lines are passing, or they are focusing in reality at this point F, ठीक है, और they forming the image at this point F. That is why this lens is called converging lens. कौन सा, convex lens. अब concave की बात करते हैं, this is now concave lens, ठीक है। concave lens में क्या होता है कि जो है आपका, अब उसमें आपने देखिए, दोबारा से कन्वेक्स की ड्रॉ करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये देखिए ये पॉइंट, और इसमें फिर वही बात जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो मिरर था, जो फोकसिंग मिरर था, जो कन्वर्जिंग मिरर था, उसमें जो प्रिंसिपल फोकस था वो बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता था, इसमें भी इन फ्रंट ऑफ द बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर all the lines, ठीक है, which were focusing, ठीक है, at some point, ठीक है, क्योंकि ये imaginary lines है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये देखिए, ये, ठीक है, ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये लाइन पीछे को आए तो ये दे मे बी फोकस एट दिस पॉइंट, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि
ये फोकस करेंगी नहीं, क्योंकि दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, उसमें से सारी रेज डाइवर्ज हो जाती है, इधर से भी होंगी तो वो उधर तक फैल जाएगी, फोकस नहीं होंगी पॉइंट पे। लेकिन इसमें अगर हम कंसीडर करते हैं, इमेजिनरी फोकस लेते हैं, तो वी से दैट दिस फोकस एग्जिस्ट बिहाइंड द मिरर एंड इमेज विल नॉट फॉर्म। तो ये इसका हो जाएगा किसका, कनकेव लेंस का, और ये कन्वेक्स लेंस का फोकस हो जाएगा। इसका फोकस इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर लेंस, और इसका कन्वेक्स का कनकेव का बैक टू द या बिहाइंड द लेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया बाय यूजिंग प्रिंसिपल फोकस। अब हम आ जाते हैं अपने फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ को करने के लिए दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ अपना कन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसमें दैट वाज द ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो है आपका प्रिंसिपल फोकस था। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये all the lines which were parallel to the principal axis after passing to the lens they focus at the point where that point is called principal focus। ये इसका सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बिल्कुल उसी तरह जिसका मिरर में हमने पढ़ा था, वही डेफिनेशन है ये भी। अच्छा, we had studied the terminologies of this topic। Principal axis we had studied, optical center we had studied, principal focus, then principal focus को पढ़ते हुए हमने उसके converging और diverging concepts को भी पढ़ा, फिर हमने focal length को पढ़ा। Now इसमें एक additional चीज आएगी जो कि आपके mirrors में नहीं है, that is the power of the lens। कि लेंस की पावर क्या है। हम अक्सर शॉप्स पे भी, अगर आप ऑप्टिकल शॉप्स पे जाइए जहाँ पर आपके जो चश्मा वगैरह बनता है, तो वहां पर भी कहा जाता है कि लेंस लगा दें, लेकिन किस पावर का होना चाहिए। पावर इज बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कितनी स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए आपका। तो दैट पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ द कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1/f। ध्यान कीजिएगा कि 1/f हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? वेव्स वाले चैप्टर में। वो f फ्रीक्वेंसी था, ये f फोकल लेंथ है। दोनों स्मॉल f से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहां लाइट की बात आएगी तो ऑब्वियसली स्मॉल f इज फॉर फोकल लेंथ, और जहां पर वेव्स की बात आएगी, जहां पर मोशन की कोई बात आएगी, तो फिर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है जी, तो इसमें कंफ्यूज होने। अब ये 1/f इज नाउ द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, नंबर ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसमें छोटी छोटी चीजें जिसको मैं अलग से आपको जो है वो बताऊंगी अलग अलग, क्योंकि बीच में से पॉइंट कभी 2 मार्क्स का आ जाता है, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि कहाँ से इसकी डेफिनेशन आ गई, क्योंकि बीच में कुछ हाईलाइटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका पढ़ लिया, क्या? P is equals to 1/f। ठीक है जी, नाउ यूनिट इज व्हाट? यूनिट ऑफ इट इज डायोप्टर। Its unit is diopter, capital D, and which is equals to per meter। फोकल लेंथ है, लेंथ का क्या डिस्टेंस होता है, लेंथ का क्या यूनिट होता है? मीटर, पर मीटर। ठीक है, डायोप्टर इज इक्वल्स टू पर मीटर। अच्छा जी, नाउ यू हैव टू स्टडी दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हमेशा, अच्छा वो याद है आपने टर्म जो आपने पढ़ा था, एक मिरर फॉर्मूला में एक पूरा चार्ट पढ़ा था, टेबल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर होगा और कनकेव मिरर होगा। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया था, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया था। अब इधर उलट हो जाएगा, दैट इज द कन्वेक्स लेंस की जो अब फोकल लेंथ है वो होगी पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव f,
कनकेव की अब हो जाएगी लेंस नेगेटिव एफ। ठीक है, जब नेगेटिव एफ है तो अब आपका जो है पावर ऑफ इसकी पावर भी जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर क्या है, पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, देन पावर इज पॉजिटिव। और इस केस में देन पावर इज नेगेटिव एंड वी आर डन विद द टॉपिक। हमने दोबारा से रिवाइज करते हैं, ये टॉपिक वाज लेंथी। हमने डेफिनेशन ऑफ लेंस पढ़ी, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा उसके यूज पढ़ा, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी टर्मिनोलॉजीज, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस को यूज करते हुए व्हाई दीज टू आर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, और फिर फोकल लेंथ पढ़ी। फिर फोकल लेंथ के बाद हमने पावर ऑफ द लेंस भी पढ़ी। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमने इसके इतनी सारी इसकी और हेडिंग्स है जो कि हमने पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा, यूनिट पढ़ा, यूनिट किस चीज के इक्वल है इसका यूनिट, और फिर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है, कनकेव की नेगेटिव है, इसी तरह से फिर उनकी रिस्पेक्टिवली पावर्स भी चलेंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand it all, or please again you have to subscribe my channel, you have to share my video and press the bell icon. Thank you very much.